जैसे ही वह क्रिस्टल चमकने लगता है, एक रोशनी की किरण अवीर पर पड़ती है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह उनकी योजना का शिकार हो जाता है। अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है और वह एक अलग दुनिया में फंस जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। अंतरिक्ष गॉड ने उसे बचा लिया और उसे बिना पता चले गॉड की परीक्षा का हिस्सा बना दिया। उसने परीक्षा में सफलता पाई और आज देवनगरी में खड़ा था, एक नई ताकत के साथ। यह सब याद करते हुए वह आगे बढ़ता जा रहा था। उसका मन सोनालिका, कबीर, आन्या, अरविंद, ध्रुव जैसे सभी युवा योद्धाओं को ढूंढने में लगा था। वे सभी उसके दोस्त थे और अब वह उनकी सहायता से सबसे बड़े युद्ध में उतरने वाला था। उसकी सोच में उनकी तस्वीरें ताजा थीं। देवनगरी, एक विकसित और समृद्ध शहर जो बादलों के बीच बसा हुआ था, आधुनिकता और प्राचीनता का अद्वितीय संगम था। ऊंचाई तक पहुंचती चमचमाती इमारतें किसी स्वप्नलोक का दृश्य प्रस्तुत करती थीं। यह शहर मानो एक जीवित प्रतीक था, जहां पर आधुनिक और शक्तिशाली सभ्यता की ऊर्जा हर कोने में बह रही थी। अवीर पहले भी इस सिटी में आ चुका था, लेकिन वह यहां रुद्र के नाम से जाना जाता था। कुछ वरिष्ठ देव मंडल के योद्धाओं को छोड़कर किसी को भी यह नहीं पता था कि रुद्र और अवीर एक ही है। देवनगरी के महान मुकाबलों में कभी रुद्र का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन लंबे समय तक यहां ना आने और मुकाबलों में भाग ना लेने के कारण उसका नाम अब मुकाबलों से हटा दिया गया था। अवीर इस भव्य नगरी में अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। उसकी नजरें हर ओर दौड़ रही थीं। उसके लिए समय जैसे थमसा गया था। वो हर चेहरा, हर हाव भाव को बड़े गौर से देख रहा था। इतने भीड़-भाड़ और हलचल के बीच उसकी चेतना इतनी तीव्र थी कि उसे यह एहसास हो रहा था कि कितने लोग उसके पास से गुजरे, उनमें से कितने जवान थे, कितनी महिलाएं थीं और कितने बुजुर्ग। उसकी सूक्ष्म दृष्टि उसे हर क्षण इस स्थान से जोड़ रही थी। चलते चलते उसकी नजर एक ऊंची इमारत के शीशे पर पड़ती है, जहां उसका चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। लंबे काले बाल, नीली आंखें, हल्की दाढ़ी जो उसे एक गहरी परिपक्वता प्रदान कर रही थी। मगर उसके भीतर कहीं यह विचार भी कौंध रहा था कि क्या उसे अपनी पुरानी, अधिक सरल पहचान में लौटना चाहिए, बिना दाढ़ी के, जैसा वह पहले हुआ करता था। देवनगरी की सीमाएं भ्रमित करने वाली थीं। बाहर से यह एक सामान्य नगर जैसा दिखाई देता था, लेकिन अंदर से यह इतना विशाल था कि उसमें लक्षद्वीप जैसे 3 देशों की पूरी आबादी समा सकती थी। इस जगह को निर्मित करने में वही विशेष कला का प्रयोग हुआ था, जिससे अवीर के हाथ के निशान दुनिया बनी था। देवनगरी के दूरस्थ बर्फीले इलाके में, जहां बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बादलों में छिपे रहते थे, वहां 2 काली परछाइयां बड़ी तेजी से एक पर्वत की चढ़ाई कर रही थीं। वे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि बर्फ मानो फटकर बगल में गिर रही थी। उन ऊंचाइयों पर हवा भी मानो ठहर जाती थी, पर इन योद्धाओं के लिए रुकावट कोई मायने नहीं रखती थी। बादलों के बीच छिपे इस अदृश्य लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वे दोनों अपने संकल्प में दृढ़ थे, जैसे यह चढ़ाई ही उनके लिए किसी युद्ध का प्रारंभ थी। दूर एक झोपड़ी के पास खड़े एक अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में गर्व और उम्मीद की चमक थी। वो और कोई नहीं, गुरु भैरवनाथ थे, जो अपने 2 शिष्यों अरविंद और सर्वेश को पर्वत की दुर्गमता से लड़ते देख रहे थे। अरविंद और सर्वेश अपने हर कदम से खुद को और अपने इरादों को इस योग्य बना रहे थे कि एक दिन अपनी मातृभूमि को बंधनों से मुक्त करा सके। ठंड की चरम सीमा, जो हड्डियों को जमा देने वाली थी, उनके संकल्प को पिघला पाने में असमर्थ थी। भैरवनाथ की दृष्टि में वो दृढ़ता और साहस एक नई आशा की लौ की तरह चमक रही थी। वहीं कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था, जो इस बर्फीले इलाके के बीच किसी रहस्यमयी स्वर्ग की भांति प्रतीत हो रहा था। गांव का वातावरण शांत था, पेड़ों पर बर्फ का नामोनिशान नहीं था। उगते हुए सूरज की रोशनी में गांव की झोपड़ियों से उठता हल्का धुआं खाने की खुशबू फैलाता हुआ एक आत्मीयता का एहसास करा रहा था। गांव के चारों ओर लहराते ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से 2 लड़के बड़ी फुर्ती और चपलता के साथ उछलते कूदते आगे बढ़ रहे थे। उनकी पीठ पर लकड़ी का भारी गट्ठर लदा था, लेकिन उनके कदमों में कोई रुकावट नहीं थी। दोनों लड़कों की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे अपने छोटे से सफर को भी एक खेल की तरह जी रहे हों। उनकी गति और हंसी में एक दूसरे से पहले पहुंचने का उत्साह छलक रहा था। उनमें से एक लड़के ने चुटकी लेते हुए कहा, रवि, तुम रहने दो।
तुमसे न हो पाएगा। रवि, जिसे सुनते ही मुकाबले की गर्माहट महसूस हुई, एक पेड़ से जमीन पर कूदते हुए मुस्कुराकर बोला, सही कहा दुष्यंत, जीत तुम्हारी ही होगी, पर तुम्हारे सपनों में। इतना कहकर रवि और तेजी से दौड़ने लगा। दोनों की दौड़ अब और भी तीव्र हो चुकी थी। तभी दुष्यंत ने रवि को पीछे छोड़ते हुए ठहाका लगाया, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करो, मैं तो चला आगे। रवि भी जोश में था, लेकिन तभी उसे एक हलचल सी महसूस हुई। अचानक उसकी आंखों के सामने एक परछाई सी लहराती हुई निकली। वह भेड़िए जैसा दिखने वाला एक इंसानुमा जानवर था, जो 2 पैरों पर दौड़ रहा था। दुष्यंत हैरानी से चिल्लाया, अरे, ये तो बेईमानी है, तुमने आत्मचक्रों का इस्तेमाल किया है। रवि, जो अब भेड़िए के अवतार में था, हंसते हुए पीछे मुड़कर बोला, प्यार और मुकाबले में सब कुछ जायज है मेरे भाई। उसकी आवाज में शरारत और आत्मविश्वास का मिश्रण था, जैसे वो जानता हो कि इस दौड़ में हर हाल में उसकी जीत होगी। रवि के पास अद्भुत शक्ति थी। वह किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकता था, भले ही उस जानवर का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में न हो। इस अनोखी क्षमता के साथ रवि एक भेड़िए जैसी आकृति में बदलकर हवा में लहराता दुष्यंत से आगे निकल गया। तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ वह जंगल की पगडंडियों को पार कर रहा था। पीछे रह गए दुष्यंत ने उसे देख मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में कहा, ठीक है रवि, अब देखो। और अगले ही पल दुष्यंत मानो हवा में घुल गया। एक पल में गायब होकर वह अचानक रवि के सामने एक पेड़ की परछाई से प्रकट हुआ। दुष्यंत का परिवार काली ऊर्जा की अद्वितीय शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, जो उसे दम पिचासों से भी अधिक खतरनाक और रहस्यमयी बनाती थी। दुष्यंत ध्रुव की प्रेमिका का भाई था और उस समय के अंतिम योद्धा के रूप में बचा था जब उसका राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गया था। दुष्यंत परछाइयों की दुनिया में जा सकता था। एक अदृश्य मार्ग के सहारे वह अपनी मंजिल तक पहुंचता और किसी भी परछाई से बाहर आ सकता था। उसने अपनी इसी शक्ति का प्रयोग किया और रवि को चौंकाते हुए उससे आगे पहुंच गया। दुष्यंत को अचानक अपने सामने पाकर रवि की आंखों में एक चुनौती की चमक आ गई। उसने अपने पैरों की गति को और भी तेज किया और हवा को चीरते हुए गांव की ओर निकल पड़ा। वहीं गांव के मुख्य द्वार पर कुछ छोटे बच्चे जंगल की ओर टकटकी लगाए खड़े थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत उत्साह था। उनमें से एक बच्चा, जिसका नाम वीरू था, अपने दोस्तों से बोला, तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले कौन आएगा? दुष्यंत भैया, मुझे पूरा यकीन है, उसके दोस्त ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। हाँ, पक्का वही आएंगे। रवि भैया भी तेज हैं, पर दुष्यंत भैया से जीतना मुश्किल है, एक अन्य बच्चा मुस्कुराकर बोला। तभी एक बच्चे की नजर सामने से आते भेड़िए पर पड़ी और वह खुशी से चिल्लाया, वो देखो, रवि भैया आ गए। बच्चों की बात सुनकर रवि ने एक संतोष भरी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। उनका उत्साह उसे और भी गर्व से भर देता था। उसने खुद को पीछे मुड़कर देखा और दूर दूर तक उसे दुष्यंत की परछाई भी नजर नहीं आई। रवि ने बच्चों के चेहरों पर अपनी जीत की खुशी देख खुद को विजेता मान लिया था। लेकिन तभी सभी बच्चों के पीछे से एक अचानक सी गूंजती आवाज आई, भू। बच्चों ने चौंककर पीछे देखा तो दुष्यंत मुस्कुराते हुए वहां खड़ा था, जैसे अपनी जीत की खुशी उनकी आंखों में देखना चाहता हो। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, जबकि रवि का चेहरा हार की समझ से उतर गया था। वह चुपचाप उसे घूरता रहा, शायद यह सोचते हुए कि जीत का जश्न मनाने में वह बहुत जल्दी कर बैठा था। दुष्यंत के इर्द गिर्द बच्चे घेर लिए थे। उनमें से कुछ बच्चे रवि के पास आए और उसे दिलासा देते हुए बोले, कोई बात नहीं रवि भैया, इस बार नहीं तो अगली बार जीत जाओगे। बच्चों की मासूम सांत्वना सुनकर रवि के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए दुष्यंत की ओर देखने लगा। दोनों के चेहरों पर अब दोस्ताना मुस्कान थी। लेकिन इसी बीच उनकी नजर सामने खड़े समीर और अभय पर पड़ी, जो उन्हें गंभीरता से देख रहे थे। अभय की नजर जैसे ही उन दोनों पर पड़ी, रवि और दुष्यंत ने तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग बंद कर दिया। अभय ने सख्ती भरे लहजे में कहा, तुम दोनों अब बच्चे नहीं हो, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ऐसे मत किया करो। और दुष्यंत, तुम्हें तो पता है तुम्हारी शक्तियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। तुम्हें और भी सतर्क रहना चाहिए। अभय की यह बात सुनते ही दुष्यंत और रवि ने सिर झुका लिया।
कुछ समय पहले वाला दुष्यंत शायद इस बात को नजरअंदाज कर देता, लेकिन अब वह बदल चुका था। अभय ने बच्चों और युवाओं की छोटी सी उदासी देखकर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, वैसे आज कौन जीता? अभय को मुस्कुराते देख रवि और दुष्यंत चौंक गए। उनकी हंसी में बच्चों की चहक भी शामिल हो गई। बच्चों ने गर्व से अभय को बताया कि आज का मुकाबला दुष्यंत ने जीता है। अभय ने रवि और दुष्यंत की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अब जल्दी आओ, सभा में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। अभय के जाते ही रवि और दुष्यंत मुस्कुराते हुए समीर के पास पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे से अनोखे अंदाज में हाथ मिलाया। दुष्यंत ने हंसते हुए समीर से कहा, समीर भाई, आज की सभा का मकसद क्या है, कोई खास वजह? समीर ने थोड़ी रहस्यमय मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए, ये तो सभा में पहुंचने पर ही पता चलेगा। उनकी बातों के बीच वातावरण में एक रोमांचक उत्सुकता पसर गई थी और दुष्यंत और रवि अब सोच में पड़ गए कि सभा में ऐसा क्या खास होने वाला है। रवि, दुष्यंत और समीर अभी अपनी हंसी मजाक में मशगूल ही थे कि पीछे से अभय की आवाज गूंज उठी, समीर, जल्दी आओ। अभय की पुकार सुनकर समीर ने जवाब देते हुए दुष्यंत की तरफ हंसते हुए कहा, भाई, कभी इस बेचारे रवि को भी जीतने दिया करो, हर बार बेचारगी में हारता है। यह कहते ही समीर हंसी रोकने का बहाना करते हुए तेजी से वहां से भाग निकला। रवि पहले तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसकी बात समझ में आई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। गुस्से में समीर को पीछे से चिल्लाकर कहा, समीर के बच्चे, ये मत भूल, पिछली बार मैंने तुझे ही हराया था। दुष्यंत और बच्चे ये सुनकर हंसी में लोटपोट हो गए और रवि ने गुस्से से सबको घूरते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों में भी एक हल्की सी मुस्कान छिपी हुई थी। कुछ देर बाद वे सभी एक खुली जगह पर एकत्रित हुए थे। ठंडी हवा की सरसराहट के बीच वहां एक सभा का आयोजन था, जिसमें पूर्वी द्वीप के वरिष्ठ योद्धा मौजूद थे। सबसे बड़े और सम्मानित सदस्य जीन, जो आधे भालू और आधे मानव थे, भी वहां विराजमान थे। उनके विशाल, शक्तिशाली शरीर के बीच उनकी आंखों में एक कठोर धैर्य था, जो उनकी उम्र और अनुभव को बयां कर रहा था। इसके अलावा वहां अवीर के भाई पृथ्वीराज मौर्य के असली बेटे अर्थ और भीमराज भी उपस्थित थे। साथ ही अवीर के पूर्व गुरु महान योद्धा भीष्म भी वहां मौजूद थे। सभा में युवा योद्धाओं के बीच अभय, समीर, रवि और दुष्यंत के अलावा 5 और साहसी योद्धा थे, जो पूर्वी द्वीप की बर्बादी से बच निकले थे। ठंडी हवा की लहरों के बीच जलती आग की गर्मी में बैठकर सभी चाय का आनंद लेते हुए गंभीर चर्चा में व्यस्त थे। तभी भीष्म ने भीमराज और अर्थ की ओर देखा और अपनी गहरी आवाज में पूछा, आप दोनों मुख्य सिटी गए थे और देवमंडल की सभा में भी उपस्थित थे, तो क्या वहां से अवीर के बारे में कुछ खबर मिली? यह सुनकर भीमराज ने एक लंबी सांस भरते हुए जवाब दिया, नहीं। वहां इस बात पर सहमति बनी कि जब तक कोई ऐसा योद्धा सामने नहीं आता जो दम पिचासों और जादुई जानवरों का सामना कर सके, तब तक किसी को नीचे की धरती पर भेजना मुनासिब नहीं होगा। भीमराज का जवाब सुनकर भीष्म का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखों में गुस्से की चिंगारी चमक रही थी। उन्होंने गरजते हुए कहा, वे लोग अवीर को ऐसे कैसे भुला सकते हैं? वह हमारी ताकत है, हमारे योद्धा का सम्मान है। भीष्म की यह गुस्सैल प्रतिक्रिया सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। अभय ने शांत स्वर में अपनी राय रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि उनका निर्णय उचित है। अगर अवीर यहां होता तो वह भी यही चाहता कि हम उसकी तलाश के बजाय दूसरों की रक्षा पर ध्यान दें। अभय की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। रवि और दुष्यंत ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अवीर की याद और उसकी बहादुरी की झलक थी। यह समझते हुए कि अवीर की भावना उनकी आत्माओं में बसी हुई है, सबकी निगाहें उस आग पर टिकी रहीं, मानो उस आग में अवीर की एक झलक देख रहे हों, जो उनके साथ हर संघर्ष में खड़ी है। वही कुछ दूरी पर अवीर के कदम इस गांव के काफी पास पहुंच गए थे। आगे की कहानी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। क्या अवीर का अचानक से प्रकट होना इन योद्धाओं के संघर्ष में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा? क्या लक्षद्वीप और बाकी द्वीपों को दम पिचासों के कब्जे से छुड़ाने का सपना पूरा होगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब रहस्यमय तरीके से आने वाले समय में खुलेंगे। अवीर की बहादुरी और उसके दोस्तों का साहस दोनों मिलकर एक ऐसा तूफान लाने वाले हैं जो दम पिचासों की ताकत को चुनौती देगा।